अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो तमाम फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस और उनके आंसर्स जो स्टूडेंट्स पूछते हैं रिगार्डिंग AKU टेस्ट। तो आगा खान यूनिवर्सिटी के जो MBBS हो गए हैं या फिर BSc हो गया या फिर इसके अलावा दीगर जितने भी बैचलर्स के प्रोग्राम्स हैं, अंडर ग्रेजुएट के प्रोग्राम्स हैं, उनसे मुतल्लिक स्टूडेंट्स जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछते हैं उन क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट जो है वो पूछ रहे हैं अमूमन वो ये है कि भाई कि AKU का टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा इस साल के नहीं। तो देखिए, एक्सपेक्टेड ये है, उनकी वेबसाइट पे शो हो रहा है कि एक्सपेक्टेड ये है कि टेस्ट बिल्कुल कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन टेस्ट जो कंडक्ट किया जाएगा वो प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए किया जाएगा और जो टेस्ट होगा वो ऑनलाइन कंडक्ट नहीं किया जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है आवर टेस्ट विल नॉट बी कंडक्टेड ऑनलाइन। टेस्ट ऑनलाइन नहीं होगा, टेस्ट रिटर्न ही होगा, लेकिन प्रॉपर SOPs को फॉलो करते हुए कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है लाजमी कंडक्ट किया जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स का जो सेकंड क्वेश्चन होता है वो ये कि हुकूमत ने ये ऐलान किया है कि जो HSC के एग्ज़ाम्स है वो कैंसिल हो गए हैं। सो अर्लियर देयर वाज अ डिस्कशन दैट दे वुड बी रीस्केड्यूल। व्हाट वुड द क्राइटेरिया इफ़ इन वर्स्ट केस सिनेरियो, तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा या फिर उस वक्त क्या क्राइटेरिया होगा बहुत ही ख़राब हालत में जब एग्ज़ाम्स होते ही नहीं हैं, तो उस केस में फिर AKU क्या करेगी। तो लिखा हुआ है कि AKU में जो हमारे पास HSC के मार्क्स होते हैं उनको सिर्फ एज अ क्वालिफायर कंसीडर किया जाता है। मतलब आपको AKU में MBBS या BSc के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल करना है। AKU का असल मेन मकसद ये होता है कि आगा खान में आप एक अच्छा स्कोर करें, अच्छे टेस्ट में मार्क्स लें, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। इसीलिए आपके पास जो आगा खान का टेस्ट होता है वो बहुत टफ़ होता है और कॉन्सेप्चुअल टेस्ट होता है। और इस टेस्ट में मोस्टली जो हमारे पास फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स या A लेवल के स्टूडेंट्स क्वालिफाई करते हैं। बहुत कम सिंध बोर्ड के स्टूडेंट्स होते हैं जो AKU के टेस्ट को क्लियर कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, जिस वजह से जो है वो मैथमेटिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग के क्वेश्चंस वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। तो इन्होंने साफ लिखा हुआ है हम AKU में या AKU के एडमिशन्स के लिए हम जो है वो FSC के मार्क्स को इतना कंसिडर नहीं करते, हम जो है एंट्री टेस्ट के मार्क्स को ज़्यादा वेटेज देते हैं। एक बात ज़रा समझ लीजिएगा, AKU में आपके पास कोई मेरिट नहीं बताया गया। देखिए, AKU किसी भी साल मेरिट जारी नहीं करती क्योंकि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बहुत अच्छा इदारा है। इसके अलावा लम्स भी है, तो लम्स और AKU जो है वो आपके पास अपना मेरिट किसी भी साल डिस्क्लोज़ नहीं करते और ये प्योरली जो है मेरिट पे एडमिशन देते हैं। अब लेकिन इनका क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो है वो ये भी नहीं बताते कि वेटेज क्या होगा FSC का यानी HSC का और आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट के मार्क्स का। ये सिंपल जो है वो आपके पास ये बता देते हैं कि भाई एप्टीट्यूड टेस्ट का वेटेज ज़्यादा होगा, तो इसलिए कोशिश करें कि एप्टीट्यूड टेस्ट में अच्छे मार्क्स लें। इसके आगे लिखा हुआ है वी विल एक्सेप्ट क्वालिफिकेशंस एज अप्रूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान एज प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड्स बट दे शुड मीट अ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कह रहे हैं कि हम उन तमाम जो है वो क्वालिफिकेशंस को, उन तमाम जो है वो 12th क्वालिफिकेशंस को अप्रूव करेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ डिग्री प्रोग्राम्स में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ एक और स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछते हैं, वो ये है कि देयर इज़ अ डेवलपमेंट दैट HSC इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स में टेक प्लेस इन अक्टूबर और नवंबर दिस ईयर, सो कैन वी अप्लाई इफ़ वी आर गिविंग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स टू मीट द एलिजिबिलिटी। कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो AKU में अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन उनकी जो परसेंटेज थी वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही थी। तो उन्होंने सोचा ये था कि वो 2020 में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स देंगे, जो कि पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर या नवंबर में कंडक्ट की जाए। तो क्या वो AKU के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो यहाँ लिखा हुआ है येस यू कैन। तो AKU की वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है हाँ आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। हाउएवर फॉर कैंडिडेट्स राइटिंग HSC एग्जाम्स इन अक्टूबर एंड नवंबर सेशन मस्ट सबमिट द रिजल्ट बाय जनवरी 29, 2021। कह रहा है कि ऐसे स्टूडेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे MBBS या BSc के लिए और वो चाह रहे थे कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम्स दें इस बार, तो वो भी डेफिनेटली AKU के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर अक्टूबर या नवंबर में जो आपके पास इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम्स या स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे, उन स्पेशल एग्ज़ाम्स का जो रिज़ल्ट होगा वो उनको 29 जनवरी 2021 से पहले सबमिट कर देना पड़ेगा। These results must meet the eligibility criteria as published in a program ब्रोचर। ठीक है, तो
अब एक चीज़ आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, AKU ने ये बेहतरीन स्टेप लिया है आप तमाम के लिए कि आपको ये एक उन्होंने मौका दिया है AKU ने कि अक्टूबर या नवंबर में जो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल एग्ज़ाम्स होंगे उनमें जो बच्चे अपने मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं ताकि वो AKU के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तक पहुंच सकें, तो वो इम्प्रूव भी करने के लिए एग्ज़ाम्स भी दे सकते हैं और वो अपनी इन कम परसेंटेज में भी AKU पे अप्लाई कर सकते हैं ताकि जो है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो फिर 29 जनवरी से पहले वो सबमिट कर सकें। अब देखिए मैंने आपको पहले एक केस बताया कि अगर तो अगस्त या सितंबर या फिर सितंबर भी लगा लो, अगर सितंबर अक्टूबर में आपके पास एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तो 2 से 3 महीने चाहिए होंगे एग्ज़ाम्स की चेकिंग के लिए, तो जनवरी तक तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर और डिले हो गया तो फिर तो ये टाइम और ही बढ़ जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे पास जो AKU है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी और मे बी शायद उनकी डेट में भी एक्सटेंड हो जाए, 29 जनवरी से थोड़ा बढ़ जाए। अब आगे लिखा हुआ कैंडिडेट्स राइटिंग A लेवल एग्ज़ाम्स इन अक्टूबर नवंबर सेशन अप्लाई दिस ईयर फॉर दिस प्रोग्राम। कह रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो A लेवल के एग्ज़ाम्स देने वाले थे अक्टूबर और नवंबर के सेशन में, क्या वो इस साल AKU के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ कर सकते हैं। लेकिन A लेवल की रिज़ल्ट्स सबमिशन की जो डेडलाइन होगी इन कैंडिडेट के लिए वो होगी 29 जनवरी। जो अक्टूबर नवंबर के सेशन के लिए वो तमाम स्टूडेंट्स जो अक्टूबर नवंबर के सेशन के लिए A लेवल राइटिंग एग्ज़ाम दे रहे हैं, डेफिनेटली उनको अपने रिज़ल्ट जो है 29 जनवरी से पहले सबमिट कराने पड़ेंगे। हाउएवर दीज रिजल्ट्स मस्ट मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब उनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है MBBS का या MBBS का या BSN का वो मीट करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, मैं पहले भी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि AKU जो है वो BDS प्रोग्राम ऑफ़र नहीं करता। फिर भी अगर आपको AKU के मुख्तलिफ जो है वो प्रोग्राम से मुतल्लिक, उनके फ़ीस स्ट्रक्चर से मुतल्लिक और उनके एंटी टेस्ट पैटर्न से मुतल्लिक कोई भी क्वेरीज़ है तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं मेरी, उनका आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। उन वीडियोस में मैंने स्कॉलरशिप्स और आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस और आपके पास फ़ीस स्ट्रक्चर, एंटी टेस्ट पैटर्न, सब चीज़ें मैंने उसमें डिस्कस की। अब हम बात करते हैं आपके पास स्टूडेंट्स अप्लाइंग फॉर MBBS फ्रॉम पाकिस्तान आर ऑल्सो कंसिडर्ड अबाउट प्रोविजनल एडमिशन टेस्ट। इन एडिशन टू रिटन AKU टेस्ट विल दे बी रिक्वायर्ड टू सबमिट प्रोविजनल टेस्ट रिजल्ट्स। कह रहे स्टूडेंट्स जो MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान से, क्या उनको प्रोविजनल टेस्ट भी देना पड़ेगा? क्योंकि देखें AKU की एक पॉलिसी थी पहले जो AKU ने अपनी वेबसाइट पे जारी की थी कि आपको AKU के टेस्ट के साथ साथ प्रोविजनल एडमिशन टेस्ट भी क्लियर करना होगा, और मैंने अपनी वीडियो में वो डिटेल में डिस्कस किया हुआ जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। अब कहा हुआ है कि भाई अब AKU का रिटन टेस्ट के साथ क्या स्टूडेंट्स को ये भी लागू किया जाएगा कि वो प्रोविजनल टेस्ट दें या ना दें। तो लिखा हुआ है द कंडक्टेंस ऑफ द प्रोविजनल एडमिशन टेस्ट इज़ अ प्रोविजनल गवर्नमेंट सब्जेक्ट। कह रहा है जो प्रोविजनल एडमिशन टेस्ट होगा वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का एक खाता है, वो उनको पूरा करना है। क्योंकि देखिए PMDC के रूल है ये, PMDC ने एक रिक्वायरमेंट रखी है कि अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लोगे इंक्लूडिंग AKU, तो आपको AKU के टेस्ट के साथ साथ प्रोविजनल टेस्ट भी क्लियर करना है। तो AKU ने साफ लिखा हुआ है यहाँ पर कि भाई जो प्रोविजनल टेस्ट है वो प्रोविजनल गवर्नमेंट का खाता है, ठीक है। अगर वो टेस्ट कंडक्ट करेगी प्रोविजनल गवर्नमेंट तो हम उसको PMDC की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंसिडर करेंगे। और उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हमारे पास प्रोविजनल टेस्ट होगा द वैलिडिटी ऑफ दिस टेस्ट इज़ ओनली इन द ईयर इट इज़ रिटन। कह रहा है जो हमारे पास ये प्रोविजनल टेस्ट होगा उसकी वैलिडिटी सिर्फ उस ईयर के लिए होगी जिस ईयर के लिए टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, यानी कि 2020। अदरवाइज़ उन्होंने कहा है कि हम अपने AKU के टेस्ट को ही कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर PMDC की पॉलिसी कहती है कि भाई हमें ये टेस्ट भी कंसिडर करना है, तो अगर वो टेस्ट कंडक्ट होता है तो वी विल कंसीडर, लेकिन वो 1 साल के लिए वैलिड होगा। इसके आगे लिखा हुआ है डू कैंडिडेट्स इन पाकिस्तान अप्लाइंग फॉर MBBS नीड टू राइट द सेट 1 और सेट 2। वो तमाम कैंडिडेट्स पाकिस्तान से, वो तमाम कैंडिडेट्स जो MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या उनको सेट 1 और सेट 2 लिखना पड़ेगा? कैंडिडेट्स फ्रॉम पाकिस्तान आर रिक्वायर्ड टू राइट द AKU टेस्ट। कह रहा है वो तमाम स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं वो अपने एडमिशन फॉर्म में AKU टेस्ट लिखेंगे, ना कि सेट 1 सेट 2 लिखेंगे। दे डू नॉट नीड टू राइट द सेट 1। सेट 2 इज़ ओनली रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पाकिस्तान विद अमेरिकन कैनेडियन करिकुलम। सेट 2 सिर्फ उन तमाम बच्चों के लिए है जिनका अमेरिकन और कैनेडियन करिकुलम था पाकिस्तान में, यानी वो तमाम कैंडिडेट जो पाकिस्तान में किसी कैनेडियन अमेरिकन जो है बोर्ड से एफिलेटेड है या उनका करिकुलम अमेरिकन या कैनेडियन है, तो डेफिनेटली वो अपने जो एडमिशन फॉर्म में सेट 2 लिखेंगे। दिस रिक्वायरमेंट इज़ इन एडिशन टू
राइटिंग AKU टेस्ट, मतलब रिटन AKU टेस्ट, राइटिंग AKU टेस्ट जो है ये उसके साथ की एडिशनल रिक्वायरमेंट है। इसके बाद अगर आप डिटेल्स चाहिए आपको तो आप प्रोग्राम ब्रोचर देख सकते हैं। अब इनकी एक और क्वेरी है यहाँ पर आपके पास, वो ये है कि सेट 1 सेट 2 एंड इंटरनेशनल MCAT डेट्स कीप डेटिंग डिलेड। कह रहा है जो हमारे पास सेट 1 सेट 2 और इंटरनेशनल MCAT की डेट्स हैं वो बार बार डिले होती जा रही है। व्हाट ओवरसीज एप्लीकेंट्स कैन डू इफ़ दे आर रिक्वायर्ड टू सबमिट दीज स्कोर्स। तो अब जो हमारे पास ओवरसीज़ एप्लीकेंट्स हैं वो कैसे इन जो है वो टेस्ट के स्कोर सबमिट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि MCAT सेट 1 और सेट 2 कोरोना वायरस की वजह से ये जो है वो टेस्ट डिले होते चले आए। तो उन्होंने लिखा हुआ है आर स्केड्यूल्स हैव बीन डिवाइस कीपिंग माइंड द पॉसिबल डिलेज। इन डिलेज़ को देखते हुए हमारा जो स्केड्यूल है वो डिवाइस हमने अपना स्केड्यूल ऐसे बनाया है इन तमाम डिलेज़ को देखते हुए। वी विल बी ऑफरिंग आर AKU टेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस द ग्लोब। कह रहा है कि अगर आप इन टेस्ट में डिले कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम अपना AKU का टेस्ट भी आपके लिए रख रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए। तो AKU के टेस्ट में तो तमाम लोग अपेयर हो सकते हैं, चाहे आप जो है ओवरसीज़ हैं चाहे आप पाकिस्तान से। कैंडिडेट्स विद अमेरिकन, कैनेडियन एंड IB सिस्टम कैन राइट AKU टेस्ट इन लिeu ऑफ सेट 1। मतलब वो स्टूडेंट्स जो अमेरिकन और कैनेडियन या फिर IB सिस्टम से बिलोंग करते हैं वो स्टूडेंट जो है वो AKU टेस्ट लिखेंगे इंस्टेड ऑफ सेट 1। सेट 1 की जगह वो AKU टेस्ट लिखेंगे अपने एडमिशन फॉर्म में। इसके आगे आपके पास है स्टूडेंट्स आर फेसिंग डिफिकल्टी इन सबमिटिंग मार्कशीट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स, रेफरेंस लेटर्स एंड आर नॉट एबल टू गेट द डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड। व्हाट कैन डू। कह रहे हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जो मार्कशीट सबमिट करने में, एक्सपीरियंस लेटर सबमिट करने में, रेफरेंस लेटर सबमिट करने में परेशानी पेश आ रही है जिनको, और आर नॉट एबल टू गेट द डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड, और वो उनके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे। तो कह रहा है AKU समझता है, इस वक्त AKU ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहा है, कैंडिडेट शुड सबमिट स्कैन्ड कॉपीज ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, अटेस्टेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं कर पा रहे तो आप अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी स्कैन्ड कॉपीज अपलोड कर लें, ठीक है। तो अगर आपके ऑब्वियसली अगर अटेस्टेशन नहीं है तो आप स्कैन्ड कॉपीज़ की अपलोड कर दें। टू कंसीडर एलिजिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन द फाइनल ट्रांसक्रिप्ट विल बी एक्सेप्टेड बिफोर फाइनलाइजिंग एडमिशंस। कह रहे एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी के लिए आपकी जो है वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट को एक्सेप्ट किया जाएगा आपके एडमिशन्स को फाइनलाइज करने से पहले, ठीक है। तो आप अपनी जो है ओरिजिनल फाइनल ट्रांसक्रिप्ट को ही स्कैन करके उसको अपलोड कीजिएगा। इसके आगे लिखा हुआ है एक और क्वेरी है आपकी स्टूडेंट्स की, वो ये है स्टूडेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम इन ऑब्टेनिंग HEC अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स एंड इक्विवेलेंट्स, व्हाट शुड दे डू। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको जो है वो HEC के अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और उनकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट्स के लिए प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको क्या करना चाहिए। HEC इज़ इंटरनेटिंग अटेस्टेशन एंड इक्विवेलेंस रिक्वेस्ट थ्रू कुरियर। कह रहा है कुरियर के ज़रिए जो है वो HEC जो है वो अटेस्टेशन और दीगर जो रिक्वेस्ट है वो दे रहा है। तो काइंडली आप जो है वो यहाँ एक लिंक भी दिया हुआ है, इस लिंक को आप फॉलो कर सकते हैं। तो HEC जो है वो अटेस्टेशन कर रहा है तो लाजमी आप उनसे करवा सकते हैं। अब है करंटली अपडेटेड टाइमलाइन ऑन AKU वेबसाइट सेज क्लासेस विल बिगिन इन मार्च 2021। यहाँ पर जो AKU के वेबसाइट पे जो टाइमलाइन है वहाँ शो कर रहा है कि क्लासेस जो है वो 2021 के मार्च में स्टार्ट होगी। इफ़ अदर यूनिवर्सिटीज़ ऑफर एडमिशन्स बिफोर मार्च, अगर दूसरी यूनिवर्सिटीज़ मार्च से पहले एडमिशन ऑफर करती हैं तो व्हेन विल कैंडिडेट्स बी इन्फॉर्म्ड अबाउट AKU's डिसीजन। तो कब जो है वो कैंडिडेट्स को या स्टूडेंट्स को AKU के डिसीजन के बारे में पता चलेगा कि AKU कब क्लासेस स्टार्ट कर रहा है। AKU विल अनाउंस रिजल्ट्स इफ़ ऑल गोज एज प्लान्ड बाय द एंड ऑफ नवंबर। कह रहा है कि अगर नवंबर के एंड तक AKU की तमाम प्लानिंग सही चलती है तो AKU अपने रिजल्ट्स जारी कर देगा। होपफुली इट विल बी इन लाइन विद द अदर यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। उम्मीद है कि ये जो है वो दीगर तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के साथ ही चलता रहे। वेयर कैन आई फाइंड एडमिशन इन्फॉर्मेशन अबाउट AKU प्रोग्राम। तो AKU के जितने भी प्रोग्राम्स हैं और उनकी जो एडमिशन है उसके मुतल्लिक आपको हमारी एक और वीडियो भी मिल सकती है, वो वीडियो आप आई बटन में देख सकते हैं। इसके अलावा जो है वो आपको इनका जो है वेबसाइट पे यहाँ पर ब्रोचर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। आज देयर डेडलाइन टू अप्लाई आर एडमिशन्स ओपन। डेफिनेटली AKU के अप्लाई करने के लिए डेडलाइन है और उनके एडमिशन्स डेफिनेटली ओपन है। डेडलाइन जो है वो 17 जुलाई है, ठीक है। अगर फिर भी आपको मालूमात चाहिए तो डेफिनेटली आप इनकी वेबसाइट से देख सकते हैं या फिर आई बटन में हमारी वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ है इस पार्ट टाइम स्टडी ऑप्शन अवेलेबल एट AKU। बिल्कुल AKU में पार्ट टाइम स्टडी ऑप्शन भी अवेलेबल है।
फॉर ऑल AKU ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड पोस्ट RN BSc इन प्रोग्राम। तो जितने भी ग्रेजुएट प्रोग्राम है या पोस्ट RN BSc इन प्रोग्राम है, इन तमाम के लिए पार्ट टाइम स्टडी ऑप्शन अवेलेबल है। डज एनी ऑफ द AKU प्रोग्राम्स हैव एन एज लिमिट? मैं आपको पहले बता चुका हूँ एज लिमिट के बारे में, ठीक है, नर्सिंग और मुख्तलिफ, नर्सिंग के मुतल्लिक और मुख्तलिफ दीगर प्रोग्राम्स के लिए। जो हमारा BSc इन प्रोग्राम है AKU का, उसकी एज लिमिट है 14 से 35 ईयर्स। और इसके अलावा अगर आपको दीगर दूसरे प्रोग्राम्स के मुतल्लिक एज लिमिट मालूम करनी है तो इनकी वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई टू मल्टीपल प्रोग्राम्स? बिल्कुल, लिखा हुआ है येस यू मे इफ़ यू मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं तो आप मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेयर कैन आई फाइंड फ़ी स्ट्रक्चर ऑफ द AKU प्रोग्राम? AKU के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का फ़ी स्ट्रक्चर आपको कहाँ से मिलेगा? इनकी वेबसाइट से भी मिल सकता है आपको, और आप हमारी आई बटन में एक वीडियो देख सकते हैं, वहाँ भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। आर देयर एनी कोटा रिजर्व और सेल्फ फाइनेंस सीट्स? नहीं, AKU में कोई रिजर्व, कोटा और सेल्फ फाइनेंस की सीट्स नहीं होती। AKU में तमाम एडमिशन्स जो है मेरिट के बेसिस पे दिए जाते हैं, और एंट्री टेस्ट का वेटेज या एंट्री टेस्ट को ज़्यादा कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है डज AKU एक्सेप्ट स्टूडेंट ट्रांसफ़र्स इफ़ आई एम स्टडिंग इन सिमिलर प्रोग्राम? नो, AKU डजंट एक्सेप्ट ट्रांसफ़र्स। कह रहा है कि अगर आप MBBS के प्रोग्राम में किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र AKU में हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? तो लिखा हुआ है AKU जो है वो इस तरीके का स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र या माइग्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। डज AKU प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस सच एज स्टूडेंट लोन्स, स्कॉलरशिप्स एंड स्पॉन्सरशिप्स? हाँ बिल्कुल, AKU जो है वो आपके पास फाइनेंशियल असिस्टेंस उन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता है हु आर सिलेक्टेड टू AKU प्रोग्राम। अगर आप AKU के MBBS, BDS या फिर दीगर तमाम प्रोग्राम्स में आपका एडमिशन हो गया है तो आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगी। और फाइनेंशियल असिस्टेंस से मुतल्लिक आप जो है हमारी एक दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने स्कॉलरशिप्स और फाइनेंशियल असिस्टेंस से मुतल्लिक कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। डज AKU एक्सेप्ट स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम आउटसाइड एजेंसीज़? क्या AKU जो है मुख्तलिफ दीगर बाहर के एजेंसी से स्पॉन्सरशिप एक्सेप्ट करता है या नहीं? लिखा हुआ है येस, बिल्कुल AKU एक्सेप्ट करता है। कैंडिडेट्स कैन शेयर देयर स्पॉन्सरशिप डिटेल्स टू AKU आफ्टर गेटिंग एडमिशन ऑन मेरिट। जब कैंडिडेट्स के एडमिशन यानी स्टूडेंट्स के एडमिशन मेरिट पे हो जाएंगे तो फिर वो AKU से इस बात के लिए डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमें जो है वो स्पॉन्सरशिप मिली है। तो AKU बिल्कुल जो है स्पॉन्सरशिप जो है एक्सेप्ट करता है। और AKU प्रोग्राम्स एक्रेडिटेड? कह रहे हैं जो AKU के BSc और MBBS के प्रोग्राम हैं क्या वो एक्रेडिटेड है? तो बिल्कुल AKU के जितने भी MBBS और BSc के प्रोग्राम्स हैं दे आर ऑल रिकॉग्नाइज एंड एक्रेडिटेड बाय रेगुलेटरी बॉडीज़ सच एज पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल, PMDC एंड HEC। तो MBBS का प्रोग्राम PMDC से रिकॉग्नाइज्ड है और रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो हमारे पास BSc का प्रोग्राम है इट इज़ एक्रेडिटेड विद पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल। आई डोंट लिव इन कराची, इज़ देयर एनी हॉस्टल अवेलेबल? कह रहा है कि हम वो तमाम बच्चे जो कराची में नहीं रहते तो उनके लिए क्या AKU में हॉस्टल अवेलेबल है? डेफिनेटली AKU में जो है वो ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस हॉस्टल्स आर अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स के लिए कैंपस में और कैंपस के बाहर भी बहुत सारे हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है।